चलिए ठीक है, हो गया, सब लोग तैयार हो गए। देवी और सज्जनों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि लॉकडाउन 4 में भी आप सकुशल होंगे, है ना? माँ बाप भाई बहन सबके साथ, बाल बच्चे के साथ तो बहुत कम ही होंगे है ना। अभी तो आप विद्यार्थी हैं, माँ बाप जी के साथ ही होंगे, है ना। आशा करते हैं सब लोग खुश होंगे, अच्छा सोचते होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और बस ये सोचते होंगे कि देश के विकास में कितना जल्दी से जल्दी योगदान दे सके, इसके बारे में, है ना। तो अधिक से अधिक लोग फटाफट तेज़ी में जुड़े, फटाफट क्लास शुरू करते हैं। हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस जो है 2 बार चलता है, मैं बार बार बताता हूँ, ध्यान रखिए। जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनके लिए है कि प्रॉफिट लॉस 2 बार चलता है, एक 12 बजे और एक 8:30 बजे। 12 बजे के बाद जो आगे होगा वो 8:30 में होता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बड़ा चैप्टर है। मन में तमन्ना है, इरादा है, इच्छा है कि आपको प्रॉफिट लॉस सिखाऊं, इसीलिए मैं 2-2 बार पढ़ाता हूं, क्योंकि जल्दी हो सके। लगातार 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ाता हूं, इसीलिए क्योंकि आपका जो है नेटवर्क खराब ना हो, आपके मेमोरी फुल ना हो जाए। डॉक्टर कहता है कि यदि दिक्कतें हैं तो खाना एक बार बहुत मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। स्वस्थ भी हो ना, तभी भी डॉक्टर कहते हैं कि आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा कई बार खाएं, ये न कि एक ही बार नरेटी तक, समझते हैं, गर्दन तक, पूरा यहाँ तक एक ही ठांस भोजनम कर लें और एकदम खा के लुढ़क जाए, वैसा नहीं, आराम आराम से। और जब यहाँ तक कर लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कहीं झटका लगा तो सब बाहर, है ना, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट लॉस हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और हम आशा करते होंगे कि आप भी घर पर इसे अच्छा से रिवीजन करते होंगे। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं इस लॉकडाउन में, घर में रहकर। आशा करते हैं कि आप हमारी मेहनत को बेकार होने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं समझते हैं कि फ्री में क्लास मिल रहा है तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे भाई, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है कि फ्री में मिल रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है। अरे पढ़ने दो, फटाफट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। सब लोग ये सोचते हैं ना, सीखना है ना। ओके, पैसा लगे या न लगे, जीवन में हर चीज़ों का जो है रिस्पेक्ट, हर चीज़ों का है उसका मूल्य समझना चाहिए हर मनुष्यों को। जो व्यक्ति जीवन में हर चीज़ों का मूल्य को समझता है, एवरीथिंग, चाहे इतना छोटा क्यों सुई क्यों ना हो और इतना बड़ा कुछ महल क्यों ना हो, पहाड़ क्यों ना हो, यदि हर चीज़ का जो मूल्य को समझता है, जो हर चीज़ के मूल्य को समझता है, वही मूल्यवान पुरुष कहलाता है, वही मूल्यवान व्यक्ति कहलाता है। जो दूसरे के मूल्य को समझता है तभी उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सबसे पहले दूसरे का वैल्यू, दूसरे का रिस्पेक्ट देना सीखें, आदर करना सीखें। दूसरे के ज्ञान को जो है, दूसरे का जो है जो क्वालिटी है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसको रिस्पेक्ट देना सीखें, तभी आपके अंदर में भी आएगा, है ना। तो जो मैं पढ़ाता हूँ इसे ऐसा मत समझिएगा कि फ्री का क्लास है तो हम इसे वैल्यू ना दें। मुखर्जी नगर में यही ऑफलाइन में 17,500 रुपये लगता है और ऑनलाइन में 20,500 लगता है। जब पैसा लगता है तो बच्चा का सर दर्द करता रहता, ओ माय गॉड मेरा सर दर्द कर रहा है, फिर भी कंसंट्रेट करता है, सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, छूट ना जाए। 17,500 लगा है ना, साइकोलॉजी है, पैसा लगा है ना। पेट दर्द कर रहा है, पकड़ के बैठा है, अरे नहीं पहले पढ़ लेंगे उसके बाद जाएंगे, नहीं तो छूट जाएगा, 17,500 मेरा बर्बाद हो जाएगा, है ना। साइकोलॉजी है, वहाँ पैसे लगते हैं
सब दुख दर्द को छोड़कर, सब कुछ भूलकर क्लास में पढ़ते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, घर में जाके रिवीजन करते हैं, तो इसका मूल्य जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसे आप मूल्य है ना, इसको आप फ्री वाला मत समझिएगा, बिल्कुल कि एकदम फ्री का है, कोई मूल्य नहीं है, ठीक है ना। देवर सज्जनों, हमेशा बोलता हूं कि पढ़ने का एक माहौल बनाइए। मैं 10 मिनट भाषण देता हूं इसीलिए कि आप सीखें। आप ऐसा माहौल बनाएं बिल्कुल शांतिपूर्वक, घर में बैठ के आराम से, उसके बाद जो है एकदम लगे कि आप बिल्कुल टच में हैं, हमें हर बातें समझ में आए, हर इशारा समझ में आए, हमारे टच में बिल्कुल रहें। इतना दूर होने के बाद भी आप ऐसा रहें कि बिल्कुल सर के टच में हैं। ओह, सर का एक एक सांसें हमको समझ में आ रहा है, इशारा करते हैं तो एक एक इशारे समझ में आ रहा है। सर का जो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, टीचर का बॉडी जो है, शरीर का जो मूवमेंट, शरीर का जो है ना, हाथ मतलब बताने का तरीका, उनके स्टाइल, ये सब कैच करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना टीचर अभिव्यक्त करते हैं अपने एक्सप्रेशन से। तो बच्चों को जो क्लासरूम में होते हैं ना, वो टीचर को बहुत गौर से देखते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों को जो है अपने आइडियल टीचर के सामने जो पढ़ते हैं, तो बहुत सारे उनका जो फेस एक्सप्रेशन है, उससे बहुत सारे उनको मतलब चीज़ों को समझने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप उतना दूर होकर भी आप बिल्कुल टीचर जहाँ भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उनके पूरे जो है एक्सप्रेशन, उनके बातों को, उनके हर चीज़ों को ध्यान में से देखें, सुने, समझें, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लॉस का हम लोग वीडियो क्लासेस देखते हैं, जो क्लास का सेम टू सेम रिकॉर्डेड होता है, ठीक है ना। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि पीछे का वीडियो जरूर देखें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ, तो आप तो मजाक ही समझ जाते हैं ना। गुरु दक्षिणा यही था कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। मैं यूट्यूब पर नया हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएंगे, बहुत अधिक से अधिक लोग जाने, है ना, कि भाई मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो अधिक से अधिक लोग जाने तो सही, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे तो सही, जिससे क्या होगा कि मेरा ज्ञान हम ये समझेंगे कि व्यर्थ नहीं जा रहा है ना। कुछ ही लोगों में नहीं, बहुत लोग सीख पा रहे हैं। और ये पहुंचता तभी है जब बच्चे सब जगह बताते हैं। हाँ, यदि आपको मैं खराब पढ़ाता, अच्छा नहीं लगता, आप ही बोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, समझ में आता है, तो क्यों नहीं इसे शेयर किया जाए, क्यों नहीं इसे और लोग बताया जाए। ऐसा तो नहीं समझता है कि और लोग सीख जाएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ये नहीं है। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। आप दूसरे का भला सोचेंगे ना, तभी आपका भला होगा। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तो अच्छा काम हो पाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियो हम देखते हैं। कुछ दिन पहले जो है किसी मोटिवेटर का जो है कि वीडियो था, कोई सेमिनार था, तो सबको दे दिया बैलून, सबको दिया बैलून, और सबके दे दिया एक पिन, दे दिया पिन, मौत पिन कुछ ऐसे मान लो, दे दिया, और कहा कि ये बैलून है, ये पिन दे दिया, और कहा कि जिसका बैलून सबसे ज्यादा समय तक, देर तक बचा रहेगा, जिसका बैलून देर तक बचा रहेगा, वो विजेता बन जाएगा। बस वो व्यक्ति इतना ही कहा कि जिसका बैलून देर तक बचा रहेगा वो विजेता बन जाएगा। ठीक, पता लोग क्या करने लगे, लोग क्या करने लगे, अपने बैलून बचाने के कारण, बचाने के लिए, अपना बैलून बचाने के लिए, क्योंकि जो लास्ट जो बैलून जिसका बचा रहेगा ना, उसी को प्राइज मिलेगा, वही विजेता कहलाएगा। वो क्या करने लगा, सब अपना बैलून छिपा के दूसरे के बैलून ने पिन मारना शुरू कर दिया, दूसरे के बैलून पिन मारना शुरू कर, सब एक दूसरे के पीछे पड़ गया। और जिसका फूट गया बैलून, वो दो आदमी मिलकर तीसरा में ले जा रहे, भाई हमारा फूट गया, आज दोनों मिलकर इसको फोड़ते हैं। इसका फोड़ दिया, फिर दो का फूट गया तो दो मिलकर तीसरा का फोड़, तीनों फोड़ रहा है। ऐसे करके सबके बैलून सब लोगों ने फोड़ दिया। जो उसका डायरेक्टर जो समझाना चाहते थे उनको, जो मैसेज देना चाहते थे, बोला कि अरे सबने एक दूसरे का बैलून फोड़ दिया। बोला हाँ फोड़ दिया। क्यों भाई? बोला कि हमको जितना था ना, इसलिए मैंने सबका फोड़ दिया। बोला यही तो हम लोगों की गलतियां हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सफल करने के लिए दूसरे को पिन करना शुरू कर देते हैं,
कि हम सफल होंगे, और हम तभी सफल होंगे जब दूसरा को पिन कर देंगे, वो खराब हो जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। ये निगेटिव है। ये सोचो जरा कि दूसरे को पिन करेंगे तो हम सफल होंगे। हम क्यों ना इतना मेहनत करें कि हम सबसे ऊपर उठ जाए, वो अपने आप नीचा हो जाएगा, तो उसको नीचे दिखाने के लिए उसी को पिन कर दिया, वो नीचे हो जाएगा, तो हम जहां पर हैं तो ऑटोमेटिक हम ऊपर लगेंगे। दो वस्तु बराबर है, एक को हम पुश करके नीचे कर दिए तो ये ऊंचा हो गया ना, लेकिन ये ऊंचा था नहीं, तो जितना था उतना ही रह गया, लेकिन ये नीचा होने से ही ऊंचा लगने लगा, है ना। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम ही ऊपर बढ़े। तो डायरेक्टर ने कहा कि सब एक दूसरे का पिन फोड़ना शुरू कर दिया। तो बात ऐसा है, तुम ये क्यों नहीं सोचा कि हम किसी का बैलून नहीं फोड़े, तुम अपना रखो, तुम अपना रखो, तुम अपना रखो, हम लोग आपस में सब जीत जाएंगे और हम एक किसी का बैलून नहीं फोड़ेंगे। तो क्या हुआ, उस सब के सब उसमें बनता विजेता, सबका सबको प्राइज मिलता। आज किसी को प्राइज नहीं मिला। दुनिया यही है, दूसरे को बर्बाद करने के पीछे पड़ जाती है, दूसरे को पीन करने के पीछे पड़ जाती है, जिसके कारण उसका पीन उसी को गड़ता है और सब लोग बर्बाद हो जाते हैं और बचता क्या है, कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। इसलिए हम हमेशा कोशिश करें कि सबको बताएं, सब लोग को समझाएं। आपको ज्ञान मिलता है, हमको सिखाते हैं, तो उसको दूसरों को भी सिखाएं इन चीजों को, ठीक है ना। अभी हाल में मैंने देखा वीडियो, एक जो है बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें सूप रख दिया था और सबको जो है बड़ा बड़ा चम्मच दे दिया कि भाई बड़ा चम्मच से निकालो और सूप पियो। तो इतना बड़ा चम्मच था कि उसे सूप निकालता और मुंह तक आता ही नहीं, वो पी ही नहीं पाता उसको। तो सब सूप निकालने के चक्कर में सूप निकालते रहा, तो कोई पी नहीं, सब सूप गिर जा रहा था। सब इतना बड़ा चम्मच था, मान लो कि बड़ा एक मान लो कि कुआं है, कुआं के बीच में रख दिया और इतने बड़े बड़े चम्मच दे दिया, बहुत बड़े बड़े चम्मच जो कुआं से निकालो और पियो सब। तो उतना बड़ा चम्मच ऐसे जा ही नहीं पा रहा था मुंह में, ऐसे उठा लिया लेकिन पी नहीं पा रहा था, वो बंधा हुआ था सिक्कड़ से सबका हाथ, है ना। अब क्या हुआ, कोई पी ही नहीं पा रहा था, तो उसने एक सज्जन व्यक्ति आए उधर से, एक साधु महात्मा, उन्होंने कहा कितना मूर्ख हो तुम लोग, हमें मिल जाए हमें मिल जाए हमें मिल जाए के चक्कर में कोई नहीं पी पा रहा है। अरे क्यों नहीं समझा, कितना बड़ा चम्मच है, इस चम्मच से हम उसको पिला दें, वो हमको पिला दे, हम उसको पिला दें, वो हमको पिला दे, हम उसको पिला दें, वो हमको पिला दे, सब लोग पिएंगे, सब मस्त रहेंगे। और ये लोग सोच रहे थे कि सिर्फ हम ही पिए, सिर्फ हम ही पिए, सिर्फ हम ही पिए, कोई नहीं पी पा रहा था। देवी और सज्जनों, दुनिया में चलना है, जीना है, अच्छा करना है, तो सबको लेके चलना जरूरी होता है, सबको मिलके चलना जरूरी होता है। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा विकास करें, अच्छा करें, तो इसके लिए पॉजिटिव अच्छा रहना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, सबके विकास के बारे में सोचेंगे, आपका भी विकास होगा। आप अकेले विकास नहीं कर सकते, है ना। तो सबको लेकर चलना होता है, सबको लेकर चलने में ही विकास है। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो कर भला तो हो भला। तो मैंने आपसे यही कहा था, हमारा भी भला हो, आपका भी भला होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, बताएं और वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब करें, जो भी हमारा चैनल है। ओके, थैंक यू। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, तो कहीं जाइएगा नहीं, दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे। मैं फिर आपसे मिलूंगा। हाँ, और जो हमारा बैचेज चालू हुआ है, एक बैच तो मैंने पूरा लर्निंग ऐप पे पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस में आपके लाया, पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा जो 20,500 रुपए का था, जो अभी जो है 50% डिस्काउंट, और जो 20,000 का था वो 10,000 में अवेलेबल है। 10,000 में जो परचेस करें, इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं। और जो अभी चालू है नया बैच लाइव क्लासेस, उसका जो 6:30 चालू हुआ है, 6:30 से 8 चलता है, उसका फीस 11,000 है। 2 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 7,000, दूसरा 4,000। जब 7,000 देंगे इंस्टॉलमेंट में ना, तो उसमें कूपन कोड है फर्स्ट, FIRST, है ना, FIRST फर्स्ट, और उसके बाद 1.5 महीने बाद 4,000 रुपये, ठीक है। इसमें आपको हम सभी बुक देंगे, 4 चैप्टर का 5 बुक देते हैं, मोटा मोटा करके, बहुत सारा बुक है, और आपको हम पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं। आप कोर्स परचेस करना चाहें तो परचेस करें, नहीं तो हम यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं आपको, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पढ़ाएंगे आपको हम, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु लोग, वेरी वेरी गुड। पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस। थैंक यू। या भूल गए हैं? आ गया।
देवी और सज्जनों, शुभारंभ किया जाए। चले भाई। ओके, तो लास्ट का आंसर क्या आया था? ₹50। ओके, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ए भाई सुनिए, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? ए भाई बातें नहीं कीजिएगा। हाँ देखो, बातें नहीं करते। तैयार हैं सब लोग? बात ऐसा है, दिखाई दे रहा है? ओके, सुनाई भी दे रहा होगा। कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तु का सेलिंग प्राइस, अपने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, उस दाम पे नहीं बेचा, उसके दाम का 1/4 प्राइस से बेचा। एक दुकानदार अपने वस्तु को, वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/4 मूल्य पर बेचता है। ए शॉपकीपर sold an article at the 1/4. Shopkeeper sold an article at the 1/4 of the original selling price, है ना? 1/4 sold कैसे किया? 1/4 of the original selling price of an article. वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके 1/4 प्राइस से बेचा। कितने पर? 1/4, 1/4 पर बेचा। जो विक्रय मूल्य था उस विक्रय मूल्य के 1/4 प्राइस पे बेचा, तो उसे 20% का लॉस हो गया। He got loss of 20%, ठीक है ना? तो उसे 20% का क्या हुआ? 20% का लॉस हो गया। कहा कि तो बताइए, उसे आरंभ में कितने परसेंट का इनिशियली, है ना, आरंभ में कितने परसेंट का लाभ या हानि था? जब पहले बेचता था वो, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होता था? जब बताइए ना, ऐसा पूछा, ठीक है? मैं आपको बताता हूं, आप डरिएगा नहीं, ठीक? सावधान, प्रश्न समझ में आया? नहीं? यस, क्यों नहीं? देखो, वस्तु का सेलिंग प्राइस ₹100 है, 100% है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? वस्तु का सेलिंग प्राइस ₹100 है, लेकिन अभी कितना है? इसका 1/4 में बेचा। जो वस्तु का सेलिंग प्राइस ओरिजिनल है, उस प्राइस पे नहीं बेचा, उसका 1/4 प्राइस पे बेचा। कितना? 1/4 प्राइस पे। तो नया सेलिंग प्राइस इज X का 1/4, है ना? द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है? X का 1/4, है ना? Then he got loss of 20%. तो उसे 20% का हानि हुआ। He got loss of 20%. उसे 20% का हानि हुआ, ठीक है ना? अच्छा था, ये जब सेलिंग प्राइस आपको दिया हो, तो मैंने कभी सिखाया था आपको लाभ या हानि निकालने का फार्मूला, याद है ना? क्या था भाई साहब, बताइए जरा। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस %, ठीक है ना? अगला आपकी बारी, तो लिख दिया था सामने, ठीक है ना? ओके, तुम्हारे कमेंट को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, तो कॉस्ट प्राइस बराबर, ठीक है ना? यह है सेलिंग प्राइस। क्या है? अंदर रो रहा है याद है, डरो मत, देख ध्यान से ना। यह सेलिंग प्राइस। क्या है ये? सेलिंग प्राइस गुने 100, और नीचे क्या हो गया? 100 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा? 80। 100 माइनस 20 मतलब 80। कोई दिक्कत तो नहीं ना? मेरी बात भाई लोग समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं?
यह सेलिंग प्राइस गुने 100 और नीचे में 100 माइनस 20 लॉस 20% का है ना, 100 माइनस 20, ये क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस। क्या निकल गया? आप नहीं समझे, समझ गए? यह है इसका सेलिंग प्राइस, लेकिन आज इतना में नहीं बेचा, इसके 1/4 प्राइस से बेचा, तो ये नया सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा में 80 है ना, 20% का लॉस, ठीक है। तो अब निकालेंगे रेशियो द कॉस्ट एंड सेलिंग का, कि कॉस्ट एंड ओरिजिनल सेलिंग का क्या रेशियो है, ठीक। एक्स मैंने फालतू में लिखा था इसे दिखाने के लिए, बन नहीं था। 5 दूनी 2 दूनी, ठीक, 8 दूनी, यहां 16, यहां 5, मतलब कॉस्ट 5 है, कॉस्ट क्या है, और सेलिंग बोलो ना, कॉस्ट कितना है 5 और सेलिंग 16, लाभ कितने का हुआ 11, कितने का 11 गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस कितना है 5। आप समझ पा रहे हो ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, 20 25 100, 11 दूनी 22, 220%, यस और नो। तो ऐसे करके प्रॉफिट 220%, यस और नो। किसी भाई को दिक्कत, आपको प्रश्न समझ में आया और आंसर भी समझ में आ रहा है, एक बनाएंगे ना अपने हाथों से, तो जहां जहां कुछ अटका होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। दोबारा बता दूं, अब देखो यह है सेलिंग प्राइस, लेकिन आज नहीं है, आज इतना है सेलिंग प्राइस, ठीक। यह सेलिंग प्राइस नया वाला, सेलिंग प्राइस गुने 100 और 20 का लॉस 80 लिख दिया। ये फार्मूला याद है? ये पता किसको अटक रहा होगा? जिसको फार्मूला नहीं पता है। सही बोल रहा हुआ है सब, है ना। ये सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 माइनस, ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला है। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 माइनस लॉस, बस वही लिखा हूं, इसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, मतलब पहाड़ तोड़ना पड़े और आपको बहुत तकलीफ हो पहाड़ तोड़ने में, कई साल लग जाए, है ना। दशरथ मान जैसा, है ना, दशरथ मान जी ने इतना साल लगा दिया, है ना। यहां देखिए, तो आप डरते क्यों हो? ये 16 यहां जाएगा, एक से कट गया और यहां 5 हो गया, लाभ 11 का लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। प्रोसेस तो है, आप एक बना के देखो, नहीं आएगा तो हम बुलाएंगे बोर्ड पे, आपको लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। आज जा तुम, एक दुकानदार अपनी वस्तु को वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर, एक दुकानदार अपने वस्तु को, ठीक है ना, एक दुकानदार अपने वस्तु को वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचता है, तो उसे 40% का हानि होता है, तो उसे 40% का हानि होता है, तो उसे 40% का हानि होता है। A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at the 1/3 of the original selling price. A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at the 1/3 of the original selling price. A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at 1/3 of the original selling price. 1/3 of the original selling price. 1/3 of the original selling price. Then he got loss of 40%. ठीक है? He got loss of 40%. He got loss of 40%. ठीक है ना? He got loss of 40%. ठीक है? He got loss of 40%. ठीक है ना? तो उसे 40% का हानि होता है। सब लिख चुके हैं? तो फाइंड इज इनिशियल प्रॉफिट लॉस परसेंट। तो उसे आरंभ में कितना परसेंट का लाभ या हानि होता था? यह सही उत्तर। फाइंड इज इनिशियल प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए ना। उसका आरंभिक
कौन? यस, उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत वो भी धाएं धाएं बताएं। कैसे? धाएं धाएं आ गया। 80 आया ना? थैंक यू भाई, थैंक यू, सबको लाने के लिए धन्यवाद। कोई भाई है जिनका आ ही नहीं रहा है, नाराज है। नाराज है जी? ना, नाराज नहीं है। देखिए सबका आ गया भाई, सबका आया आया रास्ते में जली लाई आया। ठीक है, यदि कोई पूछना चाहे तो अपना हाथ उठाए। भाई साहब का आगे, थैंक यू। अच्छा, किसका नहीं आई बताओ पहले? पटना से कोई चाहता है तो अपना हाथ उठाइए। पटना वाले भाई लोग नहीं उठाएंगे पूरा उठाना है हाथ भाई साहब, आधा से नहीं दे। यहां देखो भाई साहब, ठीक है भाई साहब, इधर इधर ध्यान दीजिए, बात नहीं करते। ये मान लो उसका सेलिंग प्राइस X है। क्या है? X है। सेलिंग प्राइस क्या है भाई साहब? X है। लेकिन आज X मैंने उसका 1/3 प्राइस में बेचता। कितना बेचता है? उसका 1/3 में बेचता। कितना बेचता है? 1/3 में। तो ये नया सेलिंग प्राइस गुना 100, और उसे 40 का लॉस हो गया। 100 में से 40 का तो क्या बचेगा? 60 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? काटो, कस के काट देना। 5 3 दिन छे, कोई दिक्कत तकलीफ? ये 3 थी और यहां 5 का माल बेच दिया। कितने का फायदा हुआ? तो पहले तो खूब कमाई था भैया। देखो ना, 80%। कितना? 80%। ठीक। देवी और सजनों, जय श्री राम। ठीक है, बोलो बोलो एक बारी। कौन है ये? यस, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। बताइए, जब हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस दिया हो, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? क्या क्या आप सर ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? हम सुन नहीं पा रहे हैं। यह है आपका सेलिंग प्राइस। ये क्या है? अभी ये सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 माइनस लॉस %। ऐसे ना, 100 में से 40 गया तो 60 बच गया। ऐसे बोल रहे थे क्या? अब आपको तो आता है इसका मतलब। ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। हम इसको प्रेम पूरा काटे, आपको कोई दिक्कत चलेगा? अब पूरा काट दो। 20 बचे 20 30 60, 3 तिहाई के 9, 3 तिहाई के, यहां बच गया 5, तो हो गया वही। ठीक। क्या आपको अभी भी हो रहा तकलीफ? नहीं, अब तो होता ही नहीं। वैसा यहां देखिए, देखिए अब इसी को घुमा के फिर से देगा ना। कैसे मालूम? ऐसे। हाँ, फिर घुमा के पूछेगा। मैं बताऊं? पक्का बताऊं? सचमुच? ओके, आइए सचमुच का देखिए इधर फटाफट। यहां देखिए जरा, कहा एक दुकानदार है। कौन है? हो, बहुत दुख की बात नहीं है। एक दुकानदार, सुनना सुनना, लिखना उधर गलत है मेरे को। अपने वस्तु को बेचा। मालूम है कैसे? जो उसका सेलिंग प्राइस था उससे बता दो 40% कम दाम पर बेचा। एक दुकानदार अपने वस्तु को सेलिंग प्राइस से 40% कम मूल्य पर बेचा।
जितना सेलिंग प्राइस था ना उससे 40% कम मूल्य पर बेचा, ठीक, तो उसे लॉस हो गया। बताओ, बेचारा 30% का लॉस हो गया। कितना? He got loss of 30%। ठीक है भाई, तो उसे 30% लॉस हो गया। ठीक, तो हमसे ये पूछा कि फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है ना, आरंभिक लाभ या हानि परसेंट दिखाई दे रहा है जी, चमक तो नहीं रहा ना? ठीक है, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि परसेंट है। ठीक है, देखना चाहते हो? इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं था, वो फ्रैक्शन में था और ये परसेंटेज में है। तो क्या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने वाले भाई। देखो, मान लो इसका सेलिंग प्राइस 100% था, क्या था? ओके, आज वो 40% कम करके बेचेगा। आप ही बताओ, 40% कम कर दिया तो कितने परसेंट बेचेगा? 60% में। उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 100% है और आज वो कितना बेच रहा है? 60% में। सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दिया 40%। समझ में आ रहा है ना? तो नया सेलिंग प्राइस ये है। तो सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 माइनस 30। 100 माइनस 30 कितना हो गया? हाँ या फिर से हाँ, है ना? ओके, ये है ओ सेलिंग प्राइस और ये है ओ कॉस्ट प्राइस। ठीक, मैं काट दूं इन सबको। भाई साहब को तकलीफ है क्या? तो ये 6 है तो ये कितना हो गया? 7। हाँ या ना? क्या ये वैसा ही है? तो पहले उसे क्या होता था? उसको फायदा था ना, 6 का माल पहले 7 में बेचता था, 1 रुपया लाभ कमाता। कितने पर? 6 पर। 50/3 16 सही, 2/3%। यस और नो? यस, थैंक यू वेरी मच, है ना? क्या आप सभी समझ गए? किसी भाई को तकलीफ? तनी मनी में? ओह, कितना समझदार है। क्या बना सकते हैं? लो, दे रहा हूं, लो चालू। एक, अरे तो ऐसे नहीं है बिल्कुल। एक दुकानदार, कोई बात नहीं, ऐसा है तो क्या है ना, एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपनी वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य पर बेचता है। तो इसने बिल्कुल, है ना, एक दुकानदार, थोड़ा सा खाली अलग है, एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को उस वस्तु के पुराने विक्रय मूल्य, एक दुकानदार अपने वस्तु को उस वस्तु के पुराने विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य पर, पुराने विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य पे, 40% रिड्यूस, 40% कम मूल्य पर बेचता है, तो उसे 20% हानि होता है। तो उसे 20% हानि होता है। लिख लिए? A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price. A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price of an article. A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. Then he got loss of 20%. ठीक है ना? Then he got loss of 20%. एक दुकानदार अपने वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य पर बेचता है, तो उसे 20% का हानि होता है। Then he got loss of 20%. ठीक है ना? तो उसे 20% का हानि होता है। लिख लिए? He got loss of 20%. उसे 20% का हानि होता है। तो find his initial profit loss percent.
तो उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रति से बताइए ना। ए भाई साहब, फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है। तो उसका आरंभिक कौन यस उसका आरंभिक लाभ या हानि परसेंट बताइए। चलिए, चलो भाई, सब कहा किया। नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार। वाह भाई वाह, बोलो 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 बोलो। सभी भाई लोग कहा गया। कोई भाई पूछना चाहते हैं? यदि कोई पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना हाथ उठाएंगे। उठाइए उठाइए उठाइए। पटना से कोई चाहते हैं? अपना हाथ उठाइएगा, दूसरे का नहीं। देखो भाई साहब, ठीक है, कोई नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी बता दूंगा मैं। देखिए, इधर देखिए। हाँ भाई, देखो देखो, ये क्या कर रहा है। ये सेलिंग प्राइस 100 है। क्या है? सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक। सेलिंग प्राइस क्या है? 100 है, 100 है, ठीक। कितना रिड्यूस कर दिया? 40%। तो कितना लिखेंगे? 60। आप मेरे बात सुन पा रहे हो नहीं? समझ भी पा रहे हो? थैंक यू थैंक यू, बहुत समझदार देखने से लग रहे हो। आज वो इतना में बेच रहा है तो मालूम उसे क्या हुआ? उसे 20% का लॉस हुआ। कितने का? 100 माइनस 20, ऐसे ही ना। 100 जिस हो गए, 20 थे 20 चौके 4। कमाल जी नहीं, 4 में बेचा, 3 में खरीदा, ठीक। लाभ कितने का हुआ? 1 कितने पर? 3 पर। 33 सही, 33 सही और भी सही है, इतना 1/3, ठीक है। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, थैंक यू, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। मेरे बात सुनिएगा, इधर देखिएगा। देख रहे हैं आगे? इस पर लिखता हूं, देखो क्वेश्चन हिंदी में लिखता हूं। 66 वस्तु बेचने पर, 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, ठीक। अब सुनिए, इंग्लिश में लिखिए। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल, आप इंग्लिश लिखिए, मैं बोलता हूं। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स। मैं फिर से बोलता हूं इंग्लिश में। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, ठीक है ना। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, ये क्या कर रहा था? बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, ठीक है ना। 66 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अरे फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट, ठीक। अब मैं पहले आपको समझाता हूं, ठीक है ना। पहले आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको दूंगा, ठीक। तैयार हैं सब लोग? देखिए, लाभ कई तरीके से हो सकते हैं। मेरे बात भाई लोग सुनिएगा भाई, यदि आप बात करेंगे तो सुनेगा कौन मेरा बात? देखिए ध्यान से फटाफट, आगे देख रहे हैं सब लोग, दोनों भाई साहब इधर चल रहा है, यहां देखिए जरा, तैयार हैं? अब बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, लाभ जो होगा वो दो चीजों पर डिपेंड, दोनों दो इस तरह क्वेश्चन में दो तरह पर होगा डिपेंड। एक बोलेगा या तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या तो कॉस्ट प्राइस के बराबर, दो बात बोलेगा, ठीक। या तो कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ बोलेगा या तो विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना। हाँ, उनसे पूछ ही लीजिए ना, किसी से बचा होगा शायद इतना ही होगा शायद। चलिए यहां देखिए, तो 66 वस्तु बेचने से 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। प्लीज अटेंशन पर ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी 8-10 क्वेश्चन ध्यान बनेगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि लाभ किसके बराबर हो रहा है। क्या देखना होता है? लाभ किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर या कॉस्ट प्राइस के बराबर। लाभ दोनों पर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर भी होगा और कॉस्ट प्राइस के बराबर भी होगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, लाभ सेलिंग प्राइस के बराबर भी होगा और कॉस्ट प्राइस। तो हमें यही देखना होता है कि आखिर लाभ हो किसके बराबर रहा है। तो यहां पर किसके बराबर रहा है? यस, तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि लाभ सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक। आगे हम देखेंगे जिसमें कॉस्ट प्राइस के बराबर भी होगा, ठीक। एक बार पहले डिटेल लिखूं, डिटेल, ओके। जिसके बराबर लिखा रहेगा वही हमको मानना होता है। यदि सेलिंग प्राइस के बराबर मानना दिया हुआ लिखा है इसमें, तो हम मानेंगे एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, कुछ मान लेंगे, ठीक। यदि यहां कॉस्ट प्राइस लिखा है तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मानेंगे, ठीक है ना। जिसके बराबर बोलेगा वही मानना होता है, ठीक है भाई। तो किसके बराबर बोला? सेलिंग बराबर, तो हम मानेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल x रुपया। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो गया? x रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? x रुपया, है ना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? x रुपया, हाँ या ना। वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस x रुपया, ठीक। तो हम पूछेंगे आपसे कि वस्तु कितना बेच रहा है? 66 वस्तु। यदि एक वस्तु, जाग रहे हैं ना भाई साहब, देखो आंखें बंद लग रहे हैं, जाग रहे थे ना। बात ऐसा है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस x रुपया है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखते रहेंगे तो कभी नींद नहीं आएगा, है ना। आप कहीं और देखते रहेंगे तो आना ही है, क्योंकि वहां से एनर्जी नहीं मिलेगा ना। हम यहाँ से एनर्जी देते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। यहाँ देखिए, आपको नहीं मालूम, देखो ना, इधर देखो तो कितना एनर्जी मिलेगा, देखो यहाँ देखो फटाफट, अब विश्वास करिए, है ना। तो हमने कहा, ध्यान सुनिए, कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस x रुपया, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस x रुपया है, ठीक। दो वस्तु का 2x, तीन वस्तु का 3x, चार वस्तु का 66 वस्तु का, हाँ 66x, यही ना। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस x रुपया है, तो उसने 66 वस्तु बेचा है, समझ रहे हैं। 66 वस्तु, कितने वस्तु बेचा है? 66। तो एक का x रुपया सेलिंग, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 66x, हाँ या ना। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस x रुपया, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66x, हाँ या ना, बताओ।
66x है ना, ओके। और लाभ कितने का हुआ? लाभ उसको 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, कितने के बराबर? 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 22 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 22x, और 22x उसका लाभ है। 22x क्या उसका लाभ? तो लाभ हो गया 22x। लाभ कितना हो गया? 22x। हाँ ये ना, तो उसका लाभ आ गया 22x। लाभ कितना हो गया? 22x हो गया। यस और नो? आ रहा समझ में ना? लाभ हो गया 22x। अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कि 66x उसका सेलिंग प्राइस है, 22x का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसका? 44x। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 22 का लाभ 22 गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस 44x, 22 दूनी 50 दूनी, तो प्रॉफिट हो गया 50%। प्रॉफिट कितने का हो गया? 50% का प्रॉफिट, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो गया 50%। ये मैंने बहुत ही डिटेल सिखाया है, ऐसे कोई जिंदगी में मत बनाइएगा, चाहे जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ओके, यहां देखिए आप कैसे बनाएंगे मालूम? देखना चाहते हैं? अच्छा, इस एक्स का कोई प्रयोग हुआ? कटना लिखा था इसको, फालतू में ढोए चले नहीं, यही है? नहीं मानेंगे एक्स, ठीक? आप सुनिए, आप सुनिए ध्यान, ठीक है? फाइनल मोड पे आ रहे हैं, ठीक है? किसके बराबर लाभ हुआ? ओके, तो क्या किसको मानेंगे? सेलिंग प्राइस को। किसको मानेंगे? सेलिंग प्राइस, ठीक है ना? तो मानिए आप एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानिए। हम एक्स बाई क्यू माने, 1 रुपया मान ले, 1 रुपया कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, तो हम 1 रुपया मान लेते हैं। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, माना कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? हाँ या ना? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66 रुपया होगा कि नहीं? और 22 वस्तु का सेलिंग प्राइस 22 रुपया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 22 वस्तु का सेलिंग प्राइस 22 रुपया, तो लाभ हो गया 22 के बराबर। तो यहीं से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 44 रुपया। तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट आ गया 50% का प्रॉफिट। किसी को तकलीफ है वैसा है? वैसा यहां देखिए, बोलने भी नहीं आता इसका, ठीक है ना? समझ में आया? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66 रुपया, और 22 का लाभ हो गया। 66 सेलिंग प्राइस, 22 का लाभ, कॉस्ट प्राइस 44 रुपया, लाभ गुना 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, 50% प्रॉफिट। एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसके बराबर हुआ? तो यही उसका एसपी हो जाएगा। अगर एसपी के बराबर तो एसपी होगा, कॉस्ट का तो कॉस्ट होगा। तो ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा लाभ हो गया। बस यही से काम क्रिया कर देंगे, नहीं समझे? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट कितना? 44 हो गया, कॉस्ट 50% ठीक है ना? नहीं समझे? बनाते बनाते हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या आप तैयार हैं? तो लिखिए, by selling 25 articles, by selling 25 articles, a shopkeeper gain, by selling 25 articles, by selling 25 articles, by selling 25 articles, a shopkeeper gain selling price of, by selling 25 articles, a shopkeeper gain selling price of 5 articles. A shopkeeper gain selling price of 5 articles. Shopkeeper gain selling price of 5 articles. लिखें, 25 वस्तु बेचने से, लिखना भाई, 25 वस्तु बेचने से, 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को, 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर
25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को कितना वस्तु? 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लिख लिए? 5 वस्तु के विक्रय मूल्य लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आइए। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। वाह, सबने उड़ा दिया है। वाह, मजा आ गया। तुम्हें भी आया क्या? ए भाई, अरे सुनते क्यों नहीं हो? सुनते हो तो ठीक है। कोई पूछना चाहता है कोई? लाल पीला हरा नीला कोई नहीं है। चलिए, सबका आ गया। उत्तम नगर से कोई चाहता है? क्या आपका आ गया? पटना से कोई जाता है? नहीं। पूरा हाथ उठाओ। नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक है, मैं फिर भी बोल दूं। ओह, रुक गया। यहां देखिए भाई साहब, बात ऐसा है। ए भाई सुनिए ना, बात ऐसा है, दिखाई दे रहा है? 25 वस्तु बेचने से 5 का लाभ कमाया। कॉस्ट कितना था? 20 हो गया। 5 गुने 100 बटा में 20, 20 पचे 100, 5 पचे 25। यस और नो? थैंक यू। समझ में आया? हानि भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हानि भी हो सकता है। क्या? कहानी नहीं, हानि है ना, लॉस। ठीक। ए भाई, नानी बोलता चुप रहो। तो हम क्या मानेंगे? सेलिंग प्राइस। देखेंगे किसके बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है? सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस क्या मानेंगे? 1 रुपया। तो 66 वस्तु, यहां देखो, 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66 रुपया, और हानि किसका हो गया? 22 का। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। नहीं समझे? 66 में बेचने पर 66 में बेचने पर 22 का, 66 में बेचने पर 22 रुपए का हानि हो गया। 66 में बेचने में कितने का हानि हो गया? 22 रुपए का हानि। तो कॉस्ट क्या था? 88 था। हाँ या ना? बोलो ना। अरे जुड़ जाएगा इसमें। जय श्री राम। कितना हो गया? तो हानि वाला ही बना लोगे तो लिखो हानि वाला। चुपचाप मुंह बंद करके लिखना। 60 वस्तु बेचने से, 60 वस्तु बेचने से कितना? 60 है ना। 60 वस्तु बेचने से, लिख रहे हैं ना? वेरी गुड। 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को, 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है? 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। बाय सेलिंग से 60 आर्टिकल्स, by selling 60 articles, by selling 60 articles, a shopkeeper loss. By selling 60 articles, a shopkeeper loss selling price of 30 articles. Shopkeeper loss selling price of 30 articles. लिखें। By selling 60 articles, shopkeeper loss selling price of 30 articles. ठीक है ना? 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 30 वस्तु के विक्रय मूल्य का हानि होता है, तो फाइंड इज लॉस परसेंट। तो उसका हानि प्रतिशत निकालो। निकाल दिया? 33 सही 1/3।
आपका उत्तर सही है, थैंक यू। क्या सबने लाया और सबको मजा भी आया है? वेरी गुड। मेरे भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? चले, कोई पूछना चाहता है? 33 सही, 1/3 जिसका नहीं है जरा अपना हाथ उठाए। अरे वेरी गुड, वाह, इसे कहते हैं उड़ा देना, और आपने उड़ा दिया, ठीक है ना, मजा आया हमें। देवी और सजनों, ए भाई, हैं? अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, चलिए यहां देखो, दिखाई दे रहा है? ये क्या है? हाँ, हमें तो यही कहते हैं। ठीक है, जरा ठीक से भाई साहब, चलिए एकदम आराम से सुनिएगा, एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट है ना। तैयार? आइए। 66 वस्तु 3,960 रुपया में बेचने पर, ए भाई साहब, 66 वस्तु 3,960 रुपया में बेचने पर, ठीक है। यहां पर अब रुपया भी आ गया है ना, ओ नहीं रुपया, ठीक है ना। समझ में कौन सा आया? ठीक से, एक दुकानदार 66 वस्तु 3,960 रुपया में बेचा, दिखाई दे रहा है, तो उसे 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है उसे? 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा, बता दो क्या पूछा? बोला कि बताओ उसे कुल पर क्या हुआ, ठीक है ना। वो तो देखो प्रतिशत नहीं पूछेगा आपसे, क्यों? वो पूछ चुका है प्रतिशत। प्रतिशत पूछेगा तो पहले तरीके से बनाएंगे। हमसे पूछेगा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। क्या पूछेगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक। देखना चाहते हैं? कुछ बोलिएगा नहीं। सभी लोग काम धाम छोड़ के सुनिएगा मेरे बात, प्लीज, बहुत जरूरी है तो सुनना। देखिए बात ऐसा है, ए भाई देखिए ना, हम हमेशा कहते हैं आपको सावधान, पता करो किसके बराबर लाभ हो रहा है। सेलिंग प्राइस के बराबर। किसके बराबर? सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, मालूम है ना किसके बराबर? या तो बोलेगा सेलिंग प्राइस के बराबर, या तो बोलेगा कॉस्ट प्राइस के बराबर। बात खत्म हो गया भाई साहब। चले आगे, तो किसके बराबर बोला ये भाई साहब? बोलो ना। हाँ सही उत्तर है ना, सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक। यही देखना है कि किसके बराबर हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक। ओके, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो लेट द सेलिंग प्राइस वन आर्टिकल ₹1। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या मानेंगे? ₹1। तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? और 22 वस्तु का ₹22। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा।
ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा कॉस्ट कितना आएगा? 44। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकाल लेंगे? रेशियो। कॉस्ट प्राइस 44 रुपया, सेलिंग प्राइस 22 दूनी 22 दिए, तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकल गया? रेशियो। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकल गया? रेशियो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं? ओके, आप सभी सुन पा रहे हैं? ओके, सुना ना? हमें प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें दिया है कि 3,960 रुपया में वो कितना वस्तु बेचा? 66 वस्तु बेचा, है ना? 66 वस्तु इतना रुपया में बेचा। समझ में आ रहा ना? तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 60 रुपया है। मतलब 3 बराबर 60 है, 20 गुना, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 40 रुपया होगा। आंसर आ गया भाई। यहां तक तो आप समझते ही हो, 40 है, समझते हो ना कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस हमने माना 1 रुपया, रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66 रुपया, लाभ 22 रुपये का, कॉस्ट प्राइस 40 रुपया, तो कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो 2 और 3 आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि 3,960 में कितना वस्तु बेचा है? 66 वस्तु, तो एक वस्तु कितने के बेचा है? 60 रुपए का, तो एक वस्तु 60 रुपए का है, जहां दिया हुआ है 3 बराबर 60, तो कॉस्ट प्राइस निकाला 2 बराबर कितना? 60 बटा में 3 गुने 2 कितना हो गया? 40 रुपया। तो बोल देंगे 40 रुपया। यस और नो? क्या बना सकते हैं? प्रयास किया जाए। ओके, लिखिए क्वेश्चन फटाफट, डरिएगा नहीं लेकिन, ठीक है? डरना मना है। हेलो, A shopkeeper sold 220 articles for ₹6,000. A shopkeeper sold 220 articles for ₹6,000. A shopkeeper sold 20 articles. A shopkeeper sold 220 articles for ₹6,000. A shopkeeper sold 220 articles for ₹6,000. Then he got profit. Then he got profit is equal to the selling price of 5 articles. Then he get profit is equal to selling price of 5 articles. लिखें, एक दुकानदार 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है, तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल, ठीक है ना? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सभी भाई बंधु का आ गया
कोई पूछना चाहते हैं भाई लोग? कोई भी कहीं से भी, मेरठ से कोई चाहते हैं? नहीं, रोहतक से चाहते हैं? उठा लिया, ठीक है। यहां देखिए, पटना से भी चाहते हैं कोई? कोई नहीं चाहते, ठीक है। यहां देखिए, बोलिए कितने वस्तु बेचा? 20 वस्तु, कितना में? 6000 में। तो क्या हुआ? 5 के विक्रय मूल्य के बाद लाभ हुआ, यही ना? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो इसका मतलब है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ क्रय मूल्य 15। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 15 और तो 3 और ओके। 6000 रुपया में कितना वस्तु बेचा है? एक वस्तु का दाम, तो इसका मतलब 4 बराबर 375, 225 एक का हो गया, ठीक। 4 बराबर 3 समझ सारा ना? ये काट के दिखाऊं क्या? बोलो तो काट के दिखा देता हूं। चलो छोड़ो, नहीं काटता हूं, हानि भी हो सकता है। लिखिए, तैयार एक दुकानदार, नेक्स्ट, एक दुकानदार 40 वस्तु, एक दुकानदार 40 वस्तु, एक दुकानदार 40 वस्तु 20,000 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार 40 वस्तु 20,000 रुपया में बेचता है। 40 वस्तु 20,000 रुपया में बेचता है, तो उसे 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है। तो उसे 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है। A shopkeeper sold 40 articles. A shopkeeper sold 40 articles for rupees 20,000. A shopkeeper sold 40 articles for rupees 20,000. For rupees 20,000. Then he got loss is equal to the selling price of 10 articles. He got loss is equal to selling price of 10 articles. He got loss is equal to selling price of 10 articles. He got loss is equal to selling price of 10 articles. ठीक है ना? एक दुकानदार 40 वस्तु 20,000 रुपया में बेचता है, तो उसे 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, देखिए ना 625। अरे वाह, कमाल कर दी, वाह वाह, वेरी गुड। देवी और सज्जनों, देखिए, चुप रहो देता जी। 40 वस्तु 20,000 में बेचा, तो 10 के बाद लॉस हुआ, यही ना? तो हम डायरेक्ट लिख दो इस बार, उतना क्या माने धाने, है ना? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 है, तो 40 का सेलिंग प्राइस और 10 का नुकसान, तो कॉस्ट प्राइस, तो रेशियो 5:2। अब बताइए कि 20,000 रुपया में 40 वस्तु बेचा, तो एक वस्तु कितने का हुआ? एक वस्तु 500 में बेचा, तो कितना गुना? 125 गुना, है ना? 125 होता है ना, 125 गुना, तो 625। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 625। क्या आप समझ पा रहे हैं? चले आगे थोड़ा सा, नहीं जाओ, आपको मैंने छोड़ दिया आज, है ना? आज इतना ही।
देवियर सज्जनों, क्या आप तैयार हो गए? ओके। कुछ बच्चे पूछ रहे थे पीडीएफ इसमें दिया जाएगा। नहीं, इसमें पीडीएफ नहीं दिया जाएगा बच्चों। पीडीएफ जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास के बच्चे होते हैं तो क्लास के बच्चों को हम लोग बुक्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। सारे बुक्स जो होते हैं स्टडी मटेरियल, अभी मैं दिखाया था पिछले बैच में, यहीं रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे जो चैप्टर है, जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर, तो हम इतने सारे बुक्स उनको प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जैसे वॉल्यूम 1 अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन सेट्स, जो बच्चे परचेज करते हैं उनको दिया जाता है ये सारे कोर्सेज, है ना। तो ये यूट्यूब पर जो है, इसमें हम आपको क्वेश्चन लिखाएंगे ही, जैसे रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट लॉस है, देखिए इस सारे बुक्स आपको जो है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें दिया जाता है, कोर्स में ही इंक्लूड होता सारा का फीस, है ना। उसके बाद जो देखिए ये जैसे बुक है प्रॉफिट लॉस है, तो इसमें प्रॉफिट लॉस में आएंगे ना, तो प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन जो है कम से कम जो है इसमें 1000 क्वेश्चन के, 1000 का ज़्यादा ही है ना, 1200-1500 क्वेश्चन जो इसमें अवेलेबल हैं। तो 1000 से 1500 क्वेश्चन सभी में होते हैं, 1000 से 1200 क्वेश्चन। इतने प्रैक्टिकल प्रॉफिट लॉस जो है, इतने सारे प्रॉफिट लॉस हैं इसमें, इतने प्रॉफिट लॉस हैं, ये सारे प्रॉफिट लॉस ही हैं। देखो ये सारे प्रॉफिट लॉस ही हैं, सारे के सारे प्रॉफिट लॉस चल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस, देखो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस खत्म होता है, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद क्या होता है ना कि जो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी दिया होता है, 17-18 में से पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे दिया होता है। उसके बाद देखिए जैसे 17 ये प्रॉफिट लॉस खत्म होता है, तो उसके बाद जो है डिस्काउंट फिर अलग से पढ़ाते। देखो डिस्काउंट का अलग से है, तो डिस्काउंट जो है पूरा इतने सारे के सारे डिस्काउंट ही है ना। तो कहने का मतलब हम लोग बच्चों को जो है पीडीएफ न देकर बुक्स प्रोवाइड करते हैं और बुक्स से ही जो है वो बनाते हैं, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना, ठीक है। तो आप टेंशन न लें, जो बच्चे कोर्स परचेज करते हैं ये सारे उनको ही अवेलेबल करवाया जाता है। और मेरे हिसाब से जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो उनको मैं सारे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। ओके, क्या है चुन्नू जी? सर बुक को बुक का, तो बुक जो है अमेजॉन पर हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था कर रखा हूं, तो उनको जो है जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, या हम लोग इधर ही कोशिश करेंगे, अमेजॉन सेल करना शुरू कर दिया है, तो हम लोग जो है अमेजॉन पे ही सेल करवाएंगे और वहीं से बुक जो है बाय कुरियर आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा जल्दी में कि कैसे क्या होगा, ठीक है ना। ओनली सोल्यूशन, देखिए हम लोग जो बेचते हैं 2 तरह की किताबें होते हैं, एक विदाउट सोल्यूशन, एक सोल्यूशन वाले। सोल्यूशन वाले बुक में जो है क्वेश्चन दोनों सोल्यूशन रहेगा। आपको हम अमेज़न पे सारा जब डालेंगे ना, हम डाल रखे हैं लेकिन अभी सेल करने का हमने अनुमति नहीं दिया है, तो मैं बता दूंगा कितने मिलेंगे, ठीक है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपको प्रॉफिट लॉस का क्लास कैसा लगा, आप इसके बारे में पहले बताएं, ठीक है ना। क्या आपको प्रॉफिट लॉस का क्लास अभी जो मैंने पढ़ाया क्या आपको अच्छा लगा? मैं सब कुछ को पहले डिटेल बताता हूँ, फिर शॉर्ट कर बताता हूँ, फिर इसको और शॉर्ट कर देता हूँ, है ना। तो ये सिखाता हूँ इसीलिए कि हम जब जैसे जैसे उसको बनाते जाएंगे ना, उसका अपने आप प्रक्रिया सिंपल होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों मेरे बात आप सुन पा रहे हैं मेरे भाई बंधु? बताइए ना आपको कैसा लगा क्लास आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा, या कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं। हम आपके बातों को सुनने के लिए आते हैं, ठीक है ना। और सुनने बहुत अच्छा लगता है, हमारा हौसला जो है बढ़ता है कि हम हमेशा ऐसे ही आपको जो है और अच्छी अच्छी बातें बताते रहें, सिखाते रहें। तो प्लीज़ बताइए कैसा लगा, फटाफट तेजी बताएंगे। जमरुद्दीन कहते हैं हाँ बहुत अच्छा लगा। मोहित कहते हैं बहुत अच्छा लगा क्लासेस, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सब जो है यस नो में, है ना। अंकित गुड कहते हैं, ठीक है ना। धन धन उड़ा दिया। गौरव कहते हैं कि धन धाई उड़ा दिया, है ना। सलमान खान कहते हैं अच्छा लगा, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही मुझे जवाब देते रहें, मुझे जवाब देने से मुझे अच्छा लगता है ना। बताया ना मैंने आपको, जैसे कुछ होता है ना कि बचपन में जो आप बोलते हैं और मम्मी से पूछते मम्मी ये बताओ नहीं क्या है, मम्मी बताओ ना क्या है, तो मम्मी आपको जवाब देती हैं तो आपको अच्छा लगता है, माँ ने मुझे रिप्लाई किया, मुझे बताया, है ना।
तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएंगे, और हमेशा मैं आपके जो है सजेशन को, आपका जो है जो भी बताते हैं आप मुझे मेरिट डिमेरिट, तो हम उस पर विचार करते हैं कि जो हमारा डिमेरिट है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसमें तो वीडियो आपको ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक है ना। और आप थोड़ा मेहनत कीजिए, क्वेश्चन को लिखा कीजिएगा, ठीक है ना, तभी फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नहीं लिखे तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं। जितना आप मैक्सिमम, सिंपल ध्यान रखिएगा, आप जितना हमें प्यार देंगे हम आपके प्यार में उतना ही पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। आप प्यार कम देंगे तो पागलपन कम रहेगी, है कि नहीं। तो आप इतना, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को, तभी तो हम अधिक से अधिक जो है क्लासेस प्रोवाइड। हमेशा बोलता हूँ मैं आपको कि जितना दोगे उतना ही लोगे, है ना, जितना दोगे उतना ही लोगे, ठीक है ना। हमें लगेगा कि हमें यूट्यूब से भी अच्छा चीज़ें आ रहे हैं। देखो मेरे भाई, सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि सब जगह से इनकम होते हैं लोगों को, खर्च होते हैं लोगों को, हर चीज़ होता है, तो हमें लगेगा कि हमें इससे अच्छा चीज़ें हो रहे हैं। चलो फ्री में दे रहे हैं, किसी के कल्याण हो रहा है, और उस कल्याण में भी हमारा कुछ, मेरा भी कुछ कल्याण हो रहा है, मेरे भी अच्छे मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे भी जो है बच्चे अधिक से अधिक क्लासेस देख रहे हैं, अधिक से अधिक व्यू हो रहा है, हमें भी उससे कुछ अर्निंग होना शुरू हो जाए, तो हम समझेंगे कि मेरे लिए बेहतर होगा। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को कहें कि ये फैलाएं इस बातों को, क्लास लेने के लिए। आप जितना फैलाएंगे मैं उतना ही अधिक क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो मुझे लगेगा कि हाँ बेहतर है, यहाँ से भी कुछ हो सकता है, यहाँ से भी अर्निंग हो सकता है, जब फ्री में पढ़ा के भी कुछ कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल आपको हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे। हर एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे सभी एग्ज़ाम को लाएंगे। और मैं अदर टीचर्स, जो हमारे टीचर जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर सब लोग हैं, तो हमारे टीचर जो हमारे पढ़ा रहे हैं तो उनको भी मैं लाऊंगा, उन्हें भी मतलब मैं अपने धीरे चैनल पर लाऊंगा और आपको खूब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जम के जो है आप इसको फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं मैसेज को, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना, तभी हम अच्छा और कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग का प्यार जो है ना हमें यहाँ तक खींच के लाया है, और आगे तक खींच के लाएगा, कितना लाएगा वो आपके प्यार पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। और यदि कोई बच्चे ऐसे हों जो चाहते हैं, ठीक है ना, कि पूरा कोर्स हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए, एकदम बताएंगे नितिन जी, एडवांस मैथ का भी शॉर्टकट बताएंगे। ध्यान रखिए, इतने सालों तक मैंने इसमें काम किया है कि जितने तरीका बताऊंगा वो सटीक होगा, सदाबहार होगा। ध्यान रखना, एक होता है बाहर आया बाहर चला गया, मतलब कुछ प्रश्नों में अप्लाई हुआ, कुछ प्रश्नों में अप्लाई नहीं हुआ, प्रश्नों को घुमा दिया तो आदमी घूम गया। तो ऐसा नहीं मैं करूंगा। मुझे, मेरी आदत है कि मैं आपको हमेशा वही तरीका सिखाऊं, लास्ट में फाइनली जो बताता हूं वो ऐसा तरीका होना चाहिए जो शॉर्टकट भी हो, कॉन्सेप्ट से भी हो और सदाबहार हो। सदाबहार का मतलब हमेशा जो है कितना भी चेंज कर दे उसके कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग ना हो, तरीका वही मजबूत होता है। वैसा नहीं कि एक फूक मारा, एक बन गया, बिल्डिंग बन गया और ऐसा आंधी आया उड़ के गिर गया, है ना, ऐसा नहीं। ऐसा बनाता हूं, ऐसा पिलर देता हूं कि हमेशा मजबूती बनाए रखे। मेरा खासियत, ध्यान रखिएगा, आप कहीं पढ़ लीजिए और एक मेरे कोर्स को देखिएगा तो आपको ऐसे ऐसे चीज बताएंगे कि जो सदाबहार होगा, जो सब जगह ले, कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल होगा और फास्ट भी होगा, ठीक है ना। तो मैं पहले एक बार जो सिखाता हूं आपको फालतू में डिटेल, तो भी सीखा करना। ऐसा नहीं कह रहे इधर डिटेल सिखा रहे हैं, नहीं देखेंगे इसको हम, हमको तो डायरेक्ट पढ़ के एकदम पंडित बन जाना है, एक ही बार शॉर्टकट तो नहीं मेरे भाई, आप वो भी सीखा करो। कुछ बच्चे कहते हैं, जब मैं क्लास लेते रहता हूँ तो देखता हूँ, मैं वीडियो देखता रहता हूँ सबका मैसेज, बच्चे कहते हैं अरे ये सर तो बड़ा डिटेल बता रहे हैं भैया, सर पगला आ गए हैं, डिटेल बता रहे हैं। अरे भैया, सर पगलाए हैं, वैसे तुम भी एक बार पगला जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम पगलाए हैं ना, वैसे तुम भी पगला जाओ मैथ के पीछे, मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो प्लीज पहले आप चीज को समझिएगा ना, डिटेल समझिएगा ना, तभी आपको मैं शॉर्टकट। देखो मैं यदि चाहता, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो यदि मैं चाहता तो सिर्फ बच्चों को एक ही तरीका सिखाता,
ये शॉर्टकट है भैया, ये शॉर्टकट है भैया, ये लौड़ा दिया है, सिर्फ सिखाता हूं। क्यों मैं इतना टाइम बच्चों को क्यों देता हूं? जो मैं कोर्स जो है, लोग 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने पूरा कोर्स खत्म कर देते हैं, मैं 1-1 साल तक पढ़ाता हूं। भाई साहब मैं 6 क्लास से आपके सब्जेक्ट उठाता हूं और 12th तक की सारी चीजें, कुछ तो बीएससी भी जाता हूं लेकिन मैक्सिमम 12th ही रहता है। तो 6 से लेकर 12th तक का आप समझ रहे हैं ना, 6 से 6 12 साल हो गया आपका, है ना। तो आप समझिए कि 6 ऐसे करेंगे ना, पूरा 12वीं तक जो है पूरा जो है एक एक चीज को पढ़ाना, आपके बेस को मजबूत करना, आपको आधार प्रदान करना, समय तो लगेगा ना। ये कोई दाल भात का कोर्स समझते हैं ना, बिहार के भाषा में बोल दाल भात का कोर्स नहीं है ये, मतलब ये कोई इतना इजी नहीं है, आसान है मेरे भाई। यदि पढ़ लोगे ना, जितने मेरे बच्चे हमसे पढ़े हैं मैथमेटिक्स, आप उनसे मिले, उनसे बातें करें कि समय तो लगता है भारतीय कॉन्सेप्ट में, लेकिन एक ऐसा मिसाल बन के जाता है बच्चा, एक ऐसा पिलर बन के जाता है, इतना दीवार मजबूत लेके जाता है कि भैया आंधी या चाहे तूफान हो हिलता नहीं है, एक मजबूत बन के जाता है। देवी सज्जनों, तो देखिए आप समझिए मेरे बात को कि यदि आपको मजबूती चाहिए तो समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आप इतना प्रॉफिट लॉस का क्लास पढ़े हैं, ठीक है ना, तो इतना पढ़े हैं और अभी जितना पढ़े हैं उतना भी और है प्रॉफिट लॉस। सोचिए जरा कितना पढ़ाते हैं। लोग चाहते हैं कि 1 महीना में 3-3 चैप्टर खत्म करते हैं, 4-4 चैप्टर खत्म कर देते हैं, और यहाँ एक चैप्टर हमें इतने दिन तक पढ़ाते हैं। इसमें जो है टोटल जो है लगभग 27-28 क्लासेस, मतलब 30 दिन के क्लासेस लगभग होते हैं। तो कितने सारे क्लासेस हैं देवियर सज्जनों। मैं आपको हर एग्जाम को लेकर चलता हूं, और एग्जाम नहीं, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा नहीं होता प्री और मेंस कोई लेवल नहीं होता, एक एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए मैं आपको एक्सक्लूसिव पढ़ाता हूं। तो आपसे अनुरोध है कि चीजों को सुनिए, समझिए और लिखिए प्रश्नों को, ठीक है ना। हाँ, मैं कह रहा था कि यदि पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं एक साथ, पूरा कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बिक रहे हैं। लॉकडाउन में भी बच्चे परचेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब मैं देखता हूं कि भाई सबका इनकम बिल्कुल, अभी मार्केट बिल्कुल डाउन है, फिर भी कुछ मेरा हो जा रहा है, अच्छा इनकम हो जा रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ऑनलाइन भी हम अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा हौसला जो बढ़ाया है ना, ये जो खुशी जो मेरे अंदर में है, वो सिर्फ ऑनलाइन के कारण से है, नहीं तो आदमी लॉकडाउन में दिमाग खराब हो जाता है ना। लेकिन हमें बच्चों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत सहयोग किया है, ठीक है ना। तो जो बच्चे चाहेंगे, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखते रहता हूँ, मतलब लाइन लगे हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि पूरा कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, पूरा कोर्स एक साथ एकदम सीक्वेंस में परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भारतीय कॉन्सेप्ट ने जो चार्ज 20,000 था, उसमें कूपन कोड डालें कोरोना, CORONA, कोरोना, जो कोरोना डालेंगे ना कूपन कोड, तो 10,000 में अवेलेबल है पूरा कोर्स, 10,000 में। उसके बाद अभी जो नया बैच चालू हुआ है लाइव क्लास, लाइव, उसमें खासियत है कि आप चाहें तो लाइव ले सकते हैं, या लॉकडाउन के बाद उसे चाहें तो आप उसे कन्वर्ट करा सकते हैं, किसमें, ऑफलाइन में कन्वर्ट। देखो ऑफलाइन खुलेगा ना, तो ऑफलाइन में 17,500 चार्ज होगा, ठीक है ना। लेकिन 17,500 तो अभी लग नहीं रहा है, 11,000। मैं आज ऑफिस गया, आज वहाँ कई बच्चे आकर, है ना, बस 2 स्टाफ में बैठे ही थे कि कई बच्चे आकर जो है ऑफलाइन में एडमिशन लिए कि सर ये रहा 11,000, मेरा एडमिशन कर दो, मैं अभी ऑनलाइन पढ़ूंगा, बाद में ऑफलाइन पढ़ूंगा जब खुलेगा। तो मैंने कहा वाह, लॉकडाउन है, फ्री बच्चे आ गए यहाँ पर। चलो मैंने उनको पूरा सोशल डिस्टेंस सबको मैनेज किया, बोला कि देखिए ऑफिस तो अभी बंद है, कोई बात नहीं, फ्री बच्चे आकर जो है 1-2 लिए एडमिशन, ठीक है ना। क्लासेस तो बंद ही हैं, अभी ऑफिस में बैठे ही थे सफाई वफाई के लिए, तो इतने सारे मतलब चीज़ें हमको अच्छा लगा कि एडमिशन बच्चे आके लेने लगे। ऑनलाइन तो चल ही रहा है बच्चे, तो ध्यान रखें कि ये अच्छा फ़ायदा होगा कि आप 17,500 न देकर 11,000 देकर कुछ दिन ऑनलाइन पढ़ें, और जैसे ही मतलब लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद आकर ऑफलाइन में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए कोई जो डिफरेंस नहीं देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पूरी क्लासेस आप देखें ईमानदारी से, मजा आएगा, और ऐसी हमारे हौसला को बढ़ाते रहें, कोर्स को परचेस करें। और सारे कोर्स पर, मैंने सारे कोर्स पे 50% डिस्काउंट दे दिया हूं, कोई भी कोर्स लो 50% डिस्काउंट, ठीक है ना। आराम से परचेस करें, ठीक है ना। देवी सज्जनों, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।